हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के बन जाइए सदस्य। जब आप हमारे सदस्य बन जाएंगे तो हम आपको डेली का डेली अपडेट देते रहेंगे और नए नए वीडियोस, नए नए आसान तरीके, ट्रिक्स, मैथ और फिजिक्स के सब आपको मिलते रहेंगे। तो आप सबसे पहले काम करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका और हमारा दोनों लोगों का क्या हो जाए फायदा। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में बचे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है इजी क्वेश्चन है। केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमको नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड योर इंक्लूडेड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स व्हाई और व्हाई नॉट। रीजन है कि क्या इसके अंदर कोई चार्ज होगा जब उसके बाहर का जो फ्लक्स है टोटल निकलने वाला वो 0 है। सो वेरी सिंपल, देयर नो एनी चार्ज या नेट चार्ज, कोई भी उसके अंदर चार्ज नहीं होगा बिकॉज नेट फ्लक्स इज 0, क्योंकि जो फ्लक्स वहां से इनसाइड आउटसाइड हो रहा है वो क्या है, 0 है। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 17 का। तो क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको गिवन है वो क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ, थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स से बाहर आ रहा वो हमको पता है वो कितना है, 8.10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5e 8.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसके जो कि हमको पता था कि फ्लक्स है, और इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, क्यों। तो देखिए ये एक गॉसियन सरफेस है, यानी ये एक क्लोज सरफेस है। लिखा हुआ था केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट इज द नेट आउटवर्ड्स। ये एक ब्लैक बॉक्स यानी एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है। तो जो भी आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर से निकलने वाला जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, टोटल चार्ज, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो Q/ε0 होता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था। ठीक है, नेट मतलब ये काफी जो है पहले की वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस वजह से हमारा ये जो नेट फ्लक्स होगा वो φE फार्मूला होता है, क्या होता है, φE Q/ε0। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो φE की वैल्यू रख देते हैं 8 × 10³ हाँ, और Q हमको फाइंड करना है, और 8.85 × 10⁻⁻12 ये किसकी वैल्यू है, ये है। ये आ जाओ यहाँ पे 8 × 10³ 8.85 × 10⁻⁻12। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 ऐड कर देते हैं तो 68, 6 कैरी बचा तो 8 8 जा 64 में 6 ऐड कर देंगे तो 70। और बिफोर 2 पॉइंट नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12 से 3 को माइनस किया, 91 पॉइंट को इधर बढ़ा देते हैं तो 7.080 और यहाँ पे 10⁻⁻1 में +1 हो जाएगा क्यों। तो ये आंसर कुल मिला के आपका आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻8 किसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये कितना क्या आया कूलम में आंसर 7.08 × 10 की पावर क्या आया, हाँ ठीक, -8 कूलम। ओके, ये आ गया आपका आंसर। तो जब आपका आ जाता है आंसर तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ हम ऐसा लिख लेते हैं, ये देखिए हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। इफ द नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स इज 0 इट कैन बी कंक्लूडेड द नेट चार्ज इनसाइड इज 0। ठीक है, मतलब बोला गया है आपसे कि जो भी इसके अंदर नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो तो कोई फ्लक्स यहाँ से बाहर आ नहीं रहा, तो जब फ्लक्स कोई बाहर आ नहीं रहा तो ये सीधा से दिखा रहा है कि इसके अंदर जो भी कैलकुलेटेड चार्ज होगा वो 0 होगा। बेशक ही कैलकुलेटेड मतलब टोटल चार्ज है वो, बेशक ही उसके अंदर चार्ज हो सकता है
हो सकता है उसके अंदर ये चार्ज हो सकता है 3 कूलम पॉजिटिव हो तो -3 कूलम हो सकता है, यानी 2 चार्ज हो सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर चार्ज आपका ये भी हो सकता है -8 माइक्रो ये कूलम, और ये भी हो सकता है 8 कूलम, हो सकता है 3 -3, साथ में सारे चार्जेस हो, लेकिन टोटल नेट चार्ज कैलकुलेटेड चार्ज जो यहाँ पे टोटल चार्ज है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज नहीं, बट हाँ ये कहेंगे कि टोटल नेट चार्ज, इसलिए हमने पहले बताया था कि नेट चार्ज इज 0, इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इजिली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये 17 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 18। ए पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज a distance 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली above the center of a square of side 10 सेंटीमीटर as shown in figure। फिगर में इसको दिखाया गया है, फिलहाल हम फिगर यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, ये फिगर देखिएगा आप फिगर को, ये फिगर मतलब ऐसे रखा हुआ है और इसी के ऊपर 10 सेंटीमीटर पर, इसी के ऊपर यानी इसी के ऊपर 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है जहां पर कितना चार्ज रखा हुआ है, 10 माइक्रोकूलम। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड हमको बताना है। तो वेरी सिंपल, अगर इस स्क्वायर को कुछ ऐसा करें कि ये गॉसियन सरफेस की तरह बिहेवियर इसका होने लगे, ये कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ये लग जाए कि ये गॉसियन सरफेस है, तो हम कुछ समझ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग में एक थिंकिंग लाओ कि इसकी स्क्वायर की सारी जो साइड्स हैं वो सब क्या है, इक्वल हैं। अगर हम कोई क्यूब, क्योंकि हमको पता है गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये एक सिर्फ सरफेस है। तो इसको क्लोज बनाने के लिए हम एक ऐसे सरफेस को यहाँ पे रिमेन कर मान लेट कर सकते हैं, या इसकी इमेजिन कर सकते हैं कि एक कुछ ऐसा यहाँ पे पार्ट होगा जो कि आपका कुछ गॉसियन सरफेस की तरीके होगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, हाँ ठीक। तो हमने क्या मान लिया, क्यूब को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूब हमको पता है क्यूब जो होता है उसकी ऑल साइड आल्सो इक्वल एंड उसकी जो हाइट और डिस्टेंस सब इक्वल होती है, ठीक है। अब वहां पे अगर हम लोग जो है क्यूब को रिलेट करते हैं तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी वो एक स्क्वायर होगी, इधर वाली जो सरफेस होगी वो भी एक स्क्वायर होगी, जो इधर वाली सरफेस होगी वो भी स्क्वायर, ऊपर वाली सरफेस वो भी स्क्वायर, सब एक स्क्वायर बनाती है। तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारा है वो एक वो है क्यूब, ठीक, एक हमारा जो है ये क्यूब है, इसको हम क्यूब के तरीके मान लेते हैं, उसको हम लोग मानते हैं क्यूब है, ठीक है। तो उसको हम लोग मानेंगे क्यूब, उसको मान लेते हैं क्यूब, ये चलो क्यूब मान लिया, ठीक है। और यहाँ ये जो नीचे वाला सरफेस है ना इसका, वो है ये यहाँ पर, तो इससे 5 सेंटीमीटर पर, बात समझ रहे होंगे, इमेज करो आप, एक डिब्बा यानी बॉक्स है, और बॉक्स की जो नीचे वाली सरफेस है ना वो है आपका ये स्क्वायर। अब क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड इज आल्सो इक्वल बिकॉज वन साइड इज इक्वल और दिस इज द स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल होंगी क्यूब की भी, क्योंकि ऐसा क्यूब हमने माना क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये 10 तो ये 10, ये 10, ये 10, सारी 10, तो इसके 5 सेंटीमीटर पर ये होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा प्लेस है क्या, लेट ए क्यूब that all side is 10 सेंटीमीटर and +5 जो हमारा कूलम आवेश है, इट प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये सेंटर ऑफ द क्यूब यानी 5 सेंटीमीटर एज पे है, तो 5 सेंटीमीटर एज का मतलब क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, क्योंकि हमको पता है टोटल हाइट 10 है, तो 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर, तो ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि वहाँ 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी इधर से, तो हमने मान लिया सेंटर पे ये जो है आपका प्लेस्ड, ठीक है, सेंटर पे प्लेस्ड है। तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम ये निकालें कि टोटल फ्लक्स इस क्यूब से बाहर यानी आउटवर्ड्स कमिंग फ्रॉम आउटवर्ड, जो बाहर आ रहा है, कहां से, इन द क्यूब, जो क्यूब में से बाहर आ रहा है, तो वो क्या होगा, टोटल होगा ऑल साइड, और ऑल साइड इसकी कितनी होती है 6, 1 2 3 4 5 6 होती है 6, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 6 भुजाएं होती हैं। हम तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल फ्लक्स
विच आउट फ्रॉम ऑल सरफेस ऑफ, कहाँ से, फ्रॉम ऑल सरफेस ऑफ क्यूब, फाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ 1 पर। उनको पता है कि ये यहाँ पे लग जाएगा सीधा सा आपका फार्मूला गॉसेस लॉ वाला। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू कितनी, 10 माइक्रो कूलाम। ओके, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करवा दो, कूलाम में चेंज करवा दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 5 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये जो फाई आया है आपका, ये जो फाई ई आया है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स है। और हमको निकालना कौन सा फ्लक्स है, हमको सिर्फ इस नीचे वाली जो हमारी सरफेस है उसका निकालना है। इससे आउटवर्ड या इन जो भी निकल रहा होगा, तो इससे फ्लक्स कितना निकल होगा, टोटल का है आपने निकाला इतना। हमको पता है कि इसके जो है 6 साइड है, तो जब 6 साइड होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आपका फ्लक्स होगा वो कैसा होगा। तो हमको पता है टोटल फ्लक्स होगा, तो अब हमको निकालना है एक फ्लक्स। तो एक फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई बराबर 1/6 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 10 की पावर माइनस 5 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे फाई इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5, तो ये 10 की पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस के 7 बन जाएंगे। और यहाँ 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 6 8 जा 48 में 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 51। और यहाँ पे कैरी बचा 55, 6 8 जा 48 और 5 फिर हम उसी में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 53। और बिफोर 2 नंबर्स पॉइंट है तो 53.1। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें अगर हम, यानी 53 है तो आप यहाँ से जो है पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर कर लेते हैं, और ये 100 और इससे भी 2 जीरो और ले आते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 5310 इंटू 10 की पावर 7। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, वो 5 बचे क्योंकि हमने 2 नंबर जो 2 इसके जीरो थे इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करें तो फाई ई की जो वैल्यू है तो वो आपकी आ जाएगी, जो भी आप फाई यहाँ निकालोगे तो 1.88। ठीक है, फाई ई की जो वैल्यू निकलेगी तो निकलेगी 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आपकी वैल्यू यहाँ से क्या होगी, आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या हुई। हमने कहा था कि एक स्क्वायर दिया गया था, स्क्वायर को हमने एक क्यूब मान लिया, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। तो क्यूब इसलिए माना गया क्योंकि वो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस को बनाने के लिए इससे बेटर यहाँ कुछ और आ ही नहीं सकता है, इसलिए हमने क्या माना था, क्यूब मान लिया। अब क्यूब मानने के बाद हम जब क्यूब से निकालेंगे जो भी इस क्यूब से इंक्लूडेड फ्लक्स निकलेगा तो वो टोटल निकलेगा। हमने कहा लेकिन हमको चाहिए सिर्फ एक नीचे वाली सरफेस का, तो नीचे वाली सरफेस का हमको चाहिए तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया। रीजन क्योंकि ये 6 जो हमको गिवन है ये 6 साइड का गिवन है, तो हमने कहा 1 साइड का चाहिए 1/6, इसको डिवाइड करवा दो। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इसको इससे डिवाइड करवा दो, 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम आया। तो फिर अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19 होगा। तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इस 18 नंबर को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 19 फिर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसको नोट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आता है अगला क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन नंबर ये 19। तो 19 बच्चों क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एस। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस से थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन को देख के बहुत कठिन लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। इसको आप सॉल्व करके 10 की पावर माइनस 6 कूलम कर दो। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, वहाँ पे रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर की एज। बट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है किसकी, 9 की। हमको चुपचाप अपना एक फार्मूला लगा देना है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने हमको ये फार्मूला दे दिया था जिसका हमें आज बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है इस न्यूमेरिकल में। क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 को लिखने के बाद नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 लिख देते हैं। भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा
कैलकुलेशन में, तो ये 2/8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो ये 6 बचेगा, पॉइंट हटा दो, डबल जीरो लगा दो और इससे एक पावर इसमें कर देना, 2000 कर दो, 885 कर दो, इंटू 10⁻6 कर दो। ये 5e इज इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है पहले से, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.26। ओके भैया, 2.26 आएगी इसकी वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2.26 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम ये आएगा इसका आंसर। 2 माइक्रो कूलाम इसकी वैल्यू थी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना? तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चा 2.26 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी रीजन। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आसान ना होता तो आपको इतना आसान ना लगता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो हमको आएगा नहीं। हाँ, 1 मिनट, हमने एक पावर यहाँ की है तो इसको 5 कर लेना, क्योंकि एक इसकी पावर इसमें 0 कर दिया एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 5। ओके, क्वेश्चन को आप देख लेना। अगर क्वेश्चन आपको लगे कि ये डाउट है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही, तो तुरंत आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कैसा लगा हमारा तरीका ये भी तो बताओ आप। ठीक है, और चैनल को करें सब्सक्राइब, करें शेयर। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसमें डिस्कस की कौन कौन सी हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 3 क्वेश्चन इसमें बताए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं 2-3-4 क्वेश्चन लेकर के, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लॉन्ग हो, इस वजह से आपको भी देखने में इजी मतलब आपको लगे और आप भी इसको पूरा देख पाएँ, और मैं भी इसको सोचूंगा कि दिक्कत ना हो बनाने में। तो आप हमारे वीडियो लगातार पाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल का बन जाइए सदस्य। आप इस फैमिली के जब सदस्य बन जाएंगे तो आपको मिलते रहेंगे हमारे अपडेट टाइम टू टाइम, और ये अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आप बन जाएंगे इसके मेंबर। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको रेड एक दिखाई पड़ रही होगी बटन, उसको आप क्लिक करें जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाइए और बन जाइए हमारे हर एक अपडेट के जानकार। आपको मिलती रहेगी हर अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।